तो लोकसभा जो है ना, ये निरंतर जारी रहने वाली संस्था नहीं है, लगातार जारी रहने वाला सदन नहीं है, ठीक है। ये इसको इसीलिए अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। आमतौर पर जब भारत में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव जिसको बोला जाता है, आम चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए ये निर्वाचित होती है। 5 साल का कार्यकाल दिया गया है। अब ये 5 साल का कार्यकाल ऐसा नहीं है कि फिक्स है, जैसे राज्यसभा में एक किसी कैंडिडेट का 6 साल का कार्यकाल है, तो कुछ 1-2 अपवादजनक परिस्थितियां छोड़ दें तो वो 6 साल पूरा कार्यकाल अपना करता ही करता है, वो भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा में 5 साल का अधिकतम कार्यकाल है। 5 साल से पहले भी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो सकता है, विघटन हो सकता है, लोकसभा भंग की जा सकती है। वो निर्धारित करेंगे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कि सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, सरकार गिर गई, ठीक है, इन सब चीजों के आधार पर 5 साल के बाद वो खुद ही विघटित हो जाएगी। ले राष्ट्रपति इसको 5 साल से पहले भी किसी भी समय विघटित करने का अधिकार इनके पास रहता है। अब इस चीज को समझिए। अब आप कहोगे सर लोकसभा को 5 साल के लिए क्यों किया गया, जबकि विश्व के बहुत सारे देश वो तो अपने क्षेत्र में बड़े लंबे लंबे समय तक शासन करते हैं। आमतौर पर धारणा तो यही है ना कि अगर कोई एक देश में शासन किसी एक व्यक्ति का लंबे समय तक चलता है तो वो दीर्घकालिक नीतियों को लागू कर सकता है, विकास के काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने एक टेंडेंसी देखी होगी, आपने चीन का उदाहरण देखा होगा, वहां पर अपने आप को आजीवन, सी जिनपिंग आपने नाम सुना होगा, आजीवन अपने आप को राष्ट्र चीन का प्रमुख बना लिया, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही रहेंगे। सोवियत संघ का जो प्रतिनिधि है जिस उसके विघटन के बाद रूस, तो व्लादिमीर पुतिन का नाम आपने सुना होगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 2030 या 33 तक अपने आप को रूस का प्रमुख बना लिया कि भैया तब तक वो रहेंगे, और ऑलरेडी कई सालों से वो वहां पर हैं। और उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि हमारे देश आज इस विकास की अवस्था में विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम नीतियों में निरंतरता ला रहे हैं, और नीतियों की निरंतरता तभी लाई जा सकती है जब लंबा शासन करें। क्या ऐसी चीजें भारत में नहीं लागू की जा सकती थी? आपके माइंड में ये थॉट आता होगा ना कि यार हर 5 साल में इलेक्शन हो जाते, 5 साल से पहले भी हो जाते, 3-3 साल में भी हो जाते, 4-4 साल में भी हो जाते, इतना ज्यादा खर्चा लगता है, इतना पैसा लगता है, लोगों का पैसा हजारों करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और फिर महंगाई बढ़ती चली जाती है। क्यों ना 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए एक ही पार्टी की सरकार बना दी जाए? ऐसा थॉट दिमाग में आता भी होगा, और ऐसा सवाल भी आ सकता है कि भारत के अंदर लोकसभा की भारत के विकासात्मक आयामों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी एवं बड़े कार्यकाल वाली सरकार की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है। क्या आपके अनुसार लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है ताकि भारत में नीतियों की निरंतरता बनी रहे? इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर इस तरीके की व्यवस्था कामयाब नहीं रहेगी। कामयाब क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि भारत लोकतंत्र है। रूस और सोवियत संघ, अगर उनको आप रूस और चीन, वो अपने आप को बोलते हैं लोकतंत्र, लेकिन वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है। चीन का ही उदाहरण ले लीजिए, चीन में केवल एक ही पार्टी है, वही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, वही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ करके सरकार में आते हैं, उसी पार्टी की मर्जी से सारी चीज होती है। बाकी छुटपुट और कोई अदर पार्टी खड़ी भी होती है तो उनको वो खड़े नहीं होने देते हैं। अगर उनको इलेक्शन लड़ना तो इसी पार्टी से पूछ करके लड़ना पड़ता है। तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है, इसमें अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो सबके पास रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए सरकार, अगर आपने मान लीजिए एक सरकार बना दी 10 साल 15 साल के लिए, तो बड़ी संभावना है कि वो सरकार निरंकुश हो जाए, तानाशाह प्रकार की हो जाए, डिक्टेटर हो जाए। उसको ये लगे कि भाई अब तो 10 साल के लिए बन गए, 15 साल के लिए बन गए, अब हमारा जनता से क्या लेना देना। 15 साल तक हम जनता को ना भी पूछे तो क्या हो जाएगा, जनता के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, 15 साल तक कुर्सी कहीं नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार जो है वो तानाशाह हो जाए, डिक्टेटर बन जाए, और केवल अपने खुद के विकास के लिए कार्य करने लग जाए। हो सकता है प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो जाए,
हो सकता है कि उस पार्टी का जो वोट बैंक है वो केवल उनकी मदद करे, उनके लिए काम करने लग जाए, बाकियों को भगाने लग जाए, जैसे कि आमतौर पर पाकिस्तान में कोशिश की जाती है सैन्य तानाशाहों के द्वारा। ठीक है, तो ये संभावनाएं थी। तो इन संभावनाओं से को दूर करना जरूरी था और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी था कि सरकार जो है नागरिकों की मालिक ना बन जाए, बल्कि नागरिकों की गुलाम बन करके रहे, नागरिकों की सेवा करती रहे, नागरिकों से परमिशन लेते रहे, नागरिकों के प्रति जिम्मेदार रहे। और वो कब होगा? जब उनको पता होगा कि आपकी जो कुर्सी, जो सत्ता मिली है वो स्थायी नहीं है, कुछ ही समय के लिए है। अगर आपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जनता का, देश का विकास नहीं किया, तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। और अगर आपको कुर्सी पे बने रहना है, दोबारा से सत्ता में आना है, तो आपको अल्टीमेटली लौट करके जाना पड़ेगा। वो गाने ना, आ अब लौट चले, 5 साल के बाद ये गाना गाना ही पड़ेगा, आ अब लौट चले। ठीक है, और आ अब लौट चले किसके पास? जनता के पास, वोट मांगने। और जनता वोट तभी देगी जब तुमने उनकी सेवा की होगी। कहते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो दोबारा तभी आओगे जब सरकार जो है आपको वो करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब तो ये एक तो 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। अब उम्र देख लेते हैं। जैसे उम्र का हमने देखा था कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो एक बार उम्र को मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं कि किस किस के लिए कितनी उम्र होती है। तो भारत के अंदर सबसे पहले वोट देने की जो उम्र है वो है 18 वर्ष। ठीक है जी। दूसरे की अगर हम बात करते हैं पंचायती राज, ठीक है जी, और या नगर पालिका या नगर निगम, तो नगर पालिका लिख देता हूं मैं। स्थानीय शासन में वोट देने की उम्र है 21 वर्ष। वोट देने की नहीं, मतलब इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की। ये वोट देने की है, ये चुनाव की है। इलेक्शन लड़ने की, चुनाव लड़ने की उम्र जो है। ठीक है, ऐसे ही विधानसभा में, विधानसभा प्लस लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा, इनके अंदर इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 वर्ष है। विधान परिषद एवं राज्यसभा, इनके लिए इलेक्शन लड़ने की उम्र 30 वर्ष है। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो इनके लिए उम्र जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यपाल इसमें इलेक्टेड नहीं होता, ये नामांकित होता है, लेकिन बाकी ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इनकी निर्वाचित सदस्यों की बात करें, ये उम्र होती है। इतनी उम्र आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र को ध्यान में रखिए। आप सब लोग जिस उम्र में हैं, आप भी गजब के जोश में होते हैं, है ना, भावनाएं चरम पर होती है, मेहनत करने में से भी आप घबराते नहीं है। बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, एक ना एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति किसी ना किसी दिन इन पदों पर चला जाए और देश का प्रतिनिधित्व करे, भविष्य में कोई अच्छा प्रधानमंत्री बने, कोई बहुत अच्छा मंत्री बने, देश के विकास में अपना योगदान दे। ये सारी की सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ाई की और आईएएस की इनकी उम्र जो है आप सबको पता ही है, तो उस उम्र के अंदर अंदर सारी चीजें कर लेना। विवाह की उम्र भी आपको पता है, तो उसी विवाह की उम्र, ठीक है, एक ठीक ठाक एज के आसपास जाकर के वो भी करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपकी सारी की सारी उम्र का मामला। अब आगे चलते हैं।